आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। यह हादसा जुमेरात की सुबह 5 बजे कर्नूल जिले के कालवा बग्गा काशी रेड्डी नयना आश्रम के करीब उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो गाड़ी सामने जाने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हैदराबाद से मेदक को जा रहे थे। स्कॉर्पियो गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद 35 साला मुन्नी और 50 साला शेख कमाल बादशाह मौके पर ही फौत हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कर्नूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनमें एक 3 साला बच्ची शेख नादिया की इलाज के दौरान मौत हो गई। जख्मियों में से मजीद 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने हादसे के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। फौरी तौर पर यह पता नहीं हो सका कि हादसे का शिकार खानदान का ताल्लुक किस मकाम से है क्योंकि जख्मी अफराद बात करने के काबिल नहीं है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जुमेरात की सुबह शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए जिसके बायस लोगों में खौफ व हरास फैल गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:04 पर आया जिसकी शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज हरियाणा के झज्जर जिले में जमीन की सतह से 10 किलोमीटर गहराई में वाक़ था। झज्जर कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर और NCR नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। ज़लज़ले के झटके न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी महसूस किए गए। एक आईनी शाहिद ने मीडिया को बताया है कि हमने झटके साफ महसूस किए, वाकई बहुत खौफनाक थे। मेरी गाड़ी हिलने लगी। झटका काफी जोरदार था। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। हुक्काम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बेटिंग ऐप्स की तशहीर करने वाले फिल्म अदाकारों और इन्फ्लुएंसर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैकड़ों नौजवानों को बेटिंग ऐप्स अपनी लपेट में ले रहा है। अगरचे पुलिस की जानिब से कई इक़दाम किए जा रहे हैं फिर भी हर दिन कई नौजवान बेटिंग ऐप्स में रकम से महरूमी के बाद खुदकुशी कर रहे हैं। इस खतरनाक रुझान को रोकने के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत और पुलिस ने हरकत में आकर बेटिंग ऐप की तशहीर करने वाले फिल्म अदाकारों और इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। उसके बाद उन अफराद को नोटिसें भी जारी की गई है। ताहम कुछ दिनों से उन मुकदमात में कोई खास पेशरफ्त दिखाई नहीं दी। अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस मामले में ईडी ने मुदाखिलत की है। मादी में हैदराबाद और साइबराबाद में बेटिंग ऐप्स की तशहीर से मुताल्लिक दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर ईडी ने 29 अफराद के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल की तोसी, मरम्मत और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी। माली साल 2024 और 25 के दौरान L&T हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 14 नई ट्रेनों को शुरू करने और बकिया ट्रेनों की साल 2027 तक मरहलेवार तकमील के लिए शेड्यूल तैयार कर लिया है। उनमें से वो मेट्रो रेलें जिन्होंने पहले ही 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर मुकम्मल किया है उनकी मुकम्मल मरम्मत की जा रही है। इस वक्त शहर में 57 मेट्रो रेल ट्रेनें रोजाना मुसाफिरों को खिदमत फराहम कर रही है। हैदराबाद के लिए मेट्रो कोचेस पहली बार साल 2015 में जनूबी कोरिया से दरामद किए गए थे और वो गुज़िश्ता 10 सालों से बिला ताअद्दुल काम कर रहे हैं। मौजूदा 3 रूट्स पर यौमिया 1000 से ज्यादा ट्रिप्स के दौरान तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले तय किए जा रहे हैं जिनमें हर ट्रेन रोजाना तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। कोविड के दौरान 6 माह बंद रहने के अलावा गुज़िश्ता 7 वर्षों में हर मेट्रो ट्रेन ने सालाना औसतन 1.5 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। जनाब आमिर अली खान साहब MLC की क़ियादत और निगरानी में काम करने वाले सियासत हब फाउंडेशन ने मिल्लत के तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई और उनकी रहनुमाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खासतौर पर मुस्लिम नौजवानों को अंदरून व बैरून मुल्क रोजगार मुलाजिमतें फराहम करने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। चुनाचे इस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर जनाब आमिर अली खान साहब ने एक और पहल करते हुए पुरकशिश रोजगार मुलाजिमतों के ख्वाहां इंजीनियरों के लिए 10 रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम शुरू किया है और यह तरबियती प्रोग्राम बिल्कुल मुफ्त रहेगा। ये 100% पेशेवराना तरबियती प्रोग्राम है। पहले मरहले में सिर्फ 20 इंजीनियरों को ही दाखिला दिया जाएगा। उम्मीदवारों की अहलियत BE B.Tech मुकर्रर की गई है। पीर से तरबियती प्रोग्राम का आगाज होगा। सुबह 10 बजे तक दोपहर 12 बजे क्लासेस होगी। उम्मीदवारों को 1000 रुपए जमा करवाने होंगे। 10 रोज़ा ट्रेनिंग की तकमील पर यह रकम वापस कर दी जाएगी। अपने नामों का इंदराज दिए गए QR कोड को स्कैन करते हुए कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9010080300 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।
जेम्स स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की बहाली के बाद पुरानी हवेली में वाक़ 125 साल पुराने कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसे कोतवाल बल्दिया भी कहा जाता है उसका काम मुकम्मल हो गया। बहालशुदा इमारत को चारशंबे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये निस्फ दहाई से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल में नहीं था। साल 2023 में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कोतवाल ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दक्कन ट्रेन हेरिटेज के चीफ कंजर्वेटर मीर खान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली की खुसूसी कंपनी है। ग्रीन को ग्रुप के अनिल कुमार ने तारीखी इमारत की बहाली के लिए CSR इक़दाम के तहत 2.6 करोड़ रुपए फराहम किए हैं। इमारत का अहाता छठे निज़ाम मीर महबूब अली खान ने अतिया किया था। कोतवाल दफ्तर नौआबादियाती तर्ज तामीर में बनाया गया, जो 4500 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जिसमें पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है। दरवाजा और खिड़कियों पर पत्थर की मेहराबें हैं। दक्कन टेरेन हेरिटेज के चीफ कंजर्वेटर मीर खान ने कहा कि छत का प्लास्टर खराब हो गया था और मुसलसल नमी की वजह से पानी टपक रहा था। छत की वाटर प्रूफिंग की है, क्योंकि एक तारीखी इमारत है, इसलिए चूना मार्टरा इस्तेमाल किया गया और प्लास्टर के 3 कोट लगाए गए। बहालशुदा इमारत में एक CP कैबिन, एक इंतजारगाह, एक कॉन्फ्रेंस रूम और एक DCP दफ्तर भी शामिल हैं।